मोदी के लखनऊ पहुंचने से पहले 50 ब्राह्मण विधायकों ने बंद कमरे में मीटिंग करी है। आखिर ये अचानक घटनाक्रम इतने बदलते क्यों जा रहे हैं? क्या बड़ा होने जा रहा है? योगी को हटाने वाला ये तमाम सिनेरियो अब फिर से क्यों दिखने लगा है? उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा होने वाला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। मोदी के आने से पहले अचानक ये 50 विधायक एक बंद कमरे में क्यों मिले, क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ समझेंगे भरत जी से। देखिए प्रज्ञा जी, नरेंद्र मोदी के आने से पहले ये शंका नहीं होती, लेकिन ये शंका हुई क्यों, उसको समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी पड़ेगी। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में 50 विधायक जब इकट्ठा होते हैं, ब्राह्मण विधायक इकट्ठा होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक के घर पर बाकी के 50 ब्राह्मण विधायक इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने से पहले अपना नाम लिखते हैं। जो जो वहाँ आता जाता है वो अपना नाम लिखता है, नंबर लिखता है, दस्तखत करता है, नाम लिखता है, नंबर लिखता है, दस्तखत करता है, नाम लिखता है, नंबर लिखता है, दस्तखत करता है। इस तरीके से तमाम सारे विधायक अपना नाम नंबर लिखकर दस्तखत करते हैं। ये कहा जा रहा है। अच्छा, वो विधायक कौन है वो भी आप स्क्रीन पर देखते चलिए, देखेंगे तो ज़्यादा और आपको ठीक रहेगा। ये जो प्रज्ञा जी है, क्या आप ये देखिए, ये वो विधायकों की मीटिंग है आपके सामने है। क्या आप, प्रज्ञा जी, पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप कहीं किसी भोज पर जाती हैं, कहीं किसी के यहाँ खाने पर जाती हैं, तो क्या आप अपना नाम और नंबर लिखकर खिचड़ी खाती हैं, तहरी खाती हैं, या ये लिट्टी चोखा खाती हैं? इन विधायकों का कहना है लिट्टी चोखा पर हम लोग इकट्ठा हुए थे, खिचड़ी खाने इकट्ठा हुए थे, भोज करने के लिए इकट्ठा हुए थे, दावत पर इकट्ठा हुए थे, हम लोग आपसी बात करने के लिए, हम लोग SIR पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। आप देखिए ये इतने लोग, और ये सब लोग नाम नंबर और दस्तखत समेत यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं। उसके ठीक अगले दिन यानी कल नरेंद्र मोदी लखनऊ आने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो कि दुबग्गा के आगे पड़ता है आपका, यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। एक बड़ा पार्क है, उस पार्क में 2 लाख लोगों को बुलाकर वहाँ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करने आने वाले हैं। और उससे ठीक पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी सरकार में रहते हुए उनके विधायक एक कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग का मसला ये है कि सुनवाई नहीं हो रही है, ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है, ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहे हैं, इस सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है, ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मनमर्जी की सरकार चला रहे हैं? क्या कहने की कोशिश की जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं सुन रहे हैं? सिर्फ ठाकुरवाद के तमाम सारे आरोप इसी बीच, इसी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम आप उठाकर देखेंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा कि ठाकुरवाद के तमाम सारे आरोप एक साथ योगी आदित्यनाथ के ऊपर लग रहे हैं। चाहे वो कोडीन माफिया वाला मामला हो, कप सिरप में जो है योगी आदित्यनाथ कहते हैं और छपवाते भी हैं कि आलोक सिपाही, पक्का सिपाही सपाई, जबकि उसका नाम आलोक सिंह है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उसके नाम के आगे से सिंह हटा देते हैं, आलोक सिपाही उसका नाम करके पुकारते हैं, छपवाते भी हैं, तमाम सारी जगहों पर छपता भी है आलोक सिपाही। अब इससे पहले कुछ दिन पहले अवध क्लार्क होटल में ठाकुर विधायक जमा हुए थे, मीटिंग की थी। उसके बाद अब ब्राह्मण विधायक जमा हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्यों ये सारे विधायक सरकार के साथ जमा होकर मीटिंग नहीं कर रहे हैं? क्यों ये सारे विधायक जो जगह होनी चाहिए, भाई मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ हैं, क्यों उनके सामने बैठकर मीटिंग नहीं कर रहे हैं? क्यों सब अलग अलग जातियों के विधायक अलग अलग अपनी मीटिंगें बुला रहे हैं? बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी पिछड़े विधायकों की मीटिंग आप देख लें, बहुत बड़ी बात नहीं है कि दलित विधायकों की एक साथ मीटिंग देख लें। तो ये गोलबंदी किसके खिलाफ है? सुनी नहीं जा रही है सरकार में, तो ये आरोप किसके खिलाफ है? मुखिया के खिलाफ है। कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री सुनेगा। तुम क्या मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के साथ नहीं है? और ये दस्तखत क्यों करवाए गए हैं? इसका क्या मतलब है? क्या ये दस्तखत नरेंद्र मोदी के सामने पेश किए जाने हैं? क्या ये विधायकों की नाराजगी की चिट्ठी बनकर नरेंद्र मोदी के सामने जाने वाली है? आपने कहा कि आप किसी भी भोज में, खिचड़ी भोज में और लिट्टी चोखा के भोज में आप दस्तखत कर साइन कर तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, कूपन मिल रहा है बाहर लिट्टी खाने का कि 10 नाम नंबर बताइए, उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा, तब आप लिट्टी खा पाएंगे। कुछ भी हो, भरत जी, संदेश बहुत बड़ा है कि आखिर ये 50 विधायक एक साथ एक कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? आखिर ये गोलबंदी किस चीज की? दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी, प्रज्ञा जी, गोलबंदी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की कई सारी कोशिशें की जा चुकी हैं, क्लियर कट है, इसमें कोई बंद बात तो है नहीं। योगी आदित्यनाथ को हटाने की बहुत सारी कोशिशें की जा चुकी हैं, वो सब सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। और अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए एक बड़ा आरोप ये है योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों की सरकार चलाते हैं। ठाकुरवाद के आरोप योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगते हैं और ब्राह्मण विधायकों तक की सुनी नहीं जा रही है। वो ब्राह्मण विधायक जो इनका 87% वोट बैंक ब्राह्मण विधायक है, 87% ब्राह्मण इनको वोट करता है उत्तर प्रदेश के भीतर। जो 7-8% ब्राह्मण है, उनमें से 87% जो ब्राह्मणों की कुल आबादी है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट जाता है। और मोदी के लखनऊ आने से पहले इस तरीके की घटना होना सामान्य घटना नहीं है, प्रज्ञा जी। और
एक बात और बतलाता हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सब बिल्कुल ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो आप जो है वो हमारे पास आ जाइए। शिवपाल यादव का एक बयान मैं आपको सुनवाता हूं प्रज्ञा जी। शिवपाल यादव ने अपने इस बयान में बिल्कुल क्लियर कट ये कहा है कि अगर ब्राह्मण वहां ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो निकाल के बताता हूं, ब्राह्मण अगर वहां ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएं, हम उनको उचित सम्मान देंगे। बयान शिवपाल यादव का सामने आ गया, सुनाइएगा। बड़ा ही पता किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। ये शिवपाल यादव यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो लोग नाराज हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, सब हमारे यहाँ आ जाएं और हम उनको सम्मान देंगे। ये एक दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अंडर सब कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ के अंडर उत्तर प्रदेश की भाजपा तिल तिल करके घुट रही है, इनके विधायक तिल तिल करके घुट रहे हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। ये इस सरकार के जो काम हैं, उनकी नीतियों और जो काम है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ हैं, और इसीलिए इनको इस तरीके से मीटिंग करनी पड़ रही है, बंद कमरों में मीटिंगें बुलानी पड़ रही हैं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर वो है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अभी जिन विधायकों ने मीटिंग की है, इनसे आप पूछेंगे कि क्या आप नाराज हैं, तो बोलेंगे नहीं, नाराज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ये है कि कागजों में काम पूरा रखिए, और वही कागजों में काम यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखलाई दे रहा है। जितने विधायकों ने मीटिंग की है, उन विधायकों की चिट्ठी यहाँ पर आपको दिखलाई दे रही है, सबके नाम नंबर कहाँ किस जगह पर प्रज्ञा जी ये होता है, आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कि कोई किसी के यहाँ भोज में गया है, वो नाम नंबर लिख करके भीतर जाएगा और तब जो है लिट्टी चोखा खाएगा। तो ये सिर्फ लिट्टी चोखा खाने की बात नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में 100 विधायक धरने पर बैठ चुके हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अवध क्लार्क होटल में ठाकुर 43-44 विधायक बैठ चुके हैं, और अब ब्राह्मण विधायक, जिन ब्राह्मण विधायकों में सबसे बड़ी बात, एक बात जो मैं आप कहने जा रहा हूं प्रज्ञा जी, इन ब्राह्मण विधायकों में नरेंद्र मोदी के सबसे खास रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे जो एमएलसी हैं इस समय आज की तारीख में, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे प्रज्ञा जी। वो भी इस मीटिंग में बैठे हुए थे, जिनका नाम साकेत मिश्रा है। इस मीटिंग का हिस्सा थे योगी आदित्यनाथ के पूर्व सलाहकार रह चुके शलभमणि त्रिपाठी भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और तो बाकी के ब्राह्मण विधायक थे ही। अच्छा, एक चीज़ और पूछी गई कि भाई आप लोग क्यों पहुंचे थे आज, जब विधानसभा, क्योंकि विधानसभा चल रही है, आप क्यों पहुंचे थे? तो एक विधायक ने कहा कि हम क्या है कि विधानसभा में थे तो लोगों ने कहा कि आइए एक जगह बैठते हैं और कुछ खिचड़ी खाते हैं, लिट्टी चोखा का इंतजाम किया जाता है। तो फिर क्या हुआ कि सबको कहा गया, तो इत्तेफाक से उसमें सारे ब्राह्मण ही निकल आए, तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, और खास तौर पर ब्राह्मण विधायकों का जो कल्चर है, वो ऐसा नहीं है कि सामने आकर विरोध करें, सामने आकर हंगामा करें और अलग हों, क्योंकि आप जो कानून है वो बिल्कुल दल बदल कानून बिल्कुल अलग है। आपको 2/3 चाहिए होते हैं आपको विधायक अलग अलग होने के लिए, और पूर्वांचल के जो एक विधायक हैं उनके घर पर ये मीटिंग हुई है।